हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केपिया के क्रेडिट कार्ड के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये एक वाकई में ट्रैवल फ्रेंडली क्रेडिट कार्ड है और क्या आपको ये अवेल करना चाहिए 2023 में। और अंत में मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि अगर ये क्रेडिट कार्ड मेरे पास होता तो मैं इसे कैसे इस्तेमाल करता ताकि आप स्मार्टली इससे बेहतर रिटर्न्स जनरेट कर सके। सो इफ यू आर न्यू हियर देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सीधा शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। स्केपिया की जो शुरुआत है दोस्तों, वो फॉर्मल वाइस प्रेसिडेंट फ्लिपकार्ट के जो रह चुके हैं वीपी कतौती जी, एंड साथ के साथ ही फेडरल बैंक के जॉइंट कोलैबोरेशन से इसकी शुरुआत हुई। और इन्होंने एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत की थी कि जब भी हम बाहर जाते हैं ना, मतलब आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो हमें फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्ज, जो मार्कअप चार्ज है वो देना पड़ता है, जो कि अराउंड 5% तक कई सारे कार्ड कंपनियां चार्ज करती है। और इन लोगों ने इसी चीज़ को देखा और इसी गैप को भरते हुए इस कार्ड को लॉन्च किया ताकि जब भी कोई इंडियन बाहर जाए तो आपको कोई भी फॉरेक्स मार्कअप चार्ज ना देना पड़े। डिटेल से हम जानेंगे तो हर एक चीज़ की जो बारीकी है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं इसके कुछ बेहतरीन बेनिफिट्स के बारे में एंड फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस और कोई भी एनुअल फीस नहीं देनी पड़ती। जनरली जब भी आप किसी को ज्वाइन करते हैं क्रेडिट कार्ड को, तो वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग फीस भी देनी पड़ती है। एंड देन 1 साल के बाद जब आपका 12 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो कुछ कार्ड्स के ना सर्टेन अमाउंट्स होते हैं, जैसे कि आपको 1 साल में 12,000 रुपये या 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये, इस तरह का जो अमाउंट है 1 साल में कंप्लीट करना होता है, तभी आपकी रिन्यूअल फीस जो है वो वेव ऑफ करता है क्रेडिट कार्ड कंपनी। लेकिन यहाँ पे आपको ना तो ही ज्वाइनिंग फीस देनी है, ना ही आपको एनुअल फीस या रिन्यूअल फीस देनी है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, स्पेशली जो लोग बजट फ्रेंडली ऑप्शन देखते हैं इन द ट्रैवल कैटेगरी। एंड साथ के साथ ही जब भी आप विदेश जाएंगे और विदेश की करेंसी में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे आपको कोई भी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्ज है वो नहीं देना पड़ता है, जो कि बाकी के क्रेडिट कार्ड कंपनीज 5% तक चार्ज करती हैं। दैट इज़ द यूएसपी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड। इसी के साथ ही यहाँ पे आप अगर इनके ऐप से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर चाहे बिल हो, यूटिलिटीज़ हो या फिर और कोई ट्रांजैक्शन हो अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग ऑफ कोर्स, तो आपको 10% जो स्केपिया कॉइन्स है वो देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि हर 100 रुपये के स्पेंड पे आपको 10 स्केपिया पॉइंट दिए जाते हैं। एक स्केपिया पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो रहती है 20 पैसे के बराबर। वहीं अगर हम बात करें ट्रैवलिंग की, तो यहाँ पे आपको हर 100 रुपये के स्पेंड पे आपको 20 स्केपिया पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, मतलब 20% स्केपिया पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकी की कैटेगरीज में सच एज यूटिलिटीज़, बिल्स वगैरह के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो 10% आपको मिलता है। एंड अगर ट्रैवलिंग पे देखा जाए तो 20% आपको स्केपिया पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। मतलब हर 100 रुपये पे 10 स्केपिया पॉइंट्स, हर 100 रुपये पे अगर हम ट्रैवलिंग में बात करें तो 20 स्केपिया पॉइंट्स। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि अगर आप ट्रैवलिंग में किसी भी सर्विस को अवेल करते हैं तो 3 महीने तक की इंटरेस्ट फ्री आपको जो सर्विसेज है वो देखने को मिलेगी। कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना उन 3 महीनों पे। तो डैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। बहुत कम कार्ड ये जो सर्विस है वो देते हैं। हालांकि ये जो सर्विस है अभी लाइव नहीं हुई है, लेकिन जब भी ये लाइव होगी इट गोना बी अ गेम चेंजर फॉर द क्रेडिट कार्ड कंपनीज। अगर हम बात करें रिडीम्शन की, पॉइंट्स की रिडीम्शन की, तो देखिए सबसे पहली चीज़ 5 स्केपिया पॉइंट पे आपको 1 रुपये देखने को मिल जाता है। अच्छी चीज़ है। साथ के साथ ही आप पूरे के पूरे स्केपिया पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। वहीं पे कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनीज अपर कैप लगा के रखते हैं कि भाई इतने टाइम में आप इतने ही पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पे वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 3000 की फ्लाइट है और आपके पास जो स्केपिया पॉइंट्स हैं वो है 1000, तो आप उन 1000 स्केपिया पॉइंट्स को अगर आप कन्वर्ट करेंगे, और जैसे कि मैंने बताया 20 पैसे की एक स्केपिया पॉइंट की वैल्यू रहती है, तो 200 रुपये बनते हैं आपके। तो आप जब पेमेंट करेंगे तो 200 रुपये आपकी कट जाएंगे, मतलब 3000 में से 200 रुपये आपको ऑफ मिल जाएगा, बाकी के 2800 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज़ अ वंडरफुल चीज़। इसी के साथ ही अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, तो अगर आप ट्रैवल की बात करें पर्टिकुलरली, तो ट्रैवल रिटर्न्स इसमें 4 से 4.5% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी की कैटेगरीज पे 2 से 2.5% का आप रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की, तो देखिए जब आप इस कार्ड में ज्वाइन होते हैं तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस करने को दिए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों खत्म हो जाते हैं आपके पास, तो वहाँ पे आपको 5,000 रुपये हर महीना स्पेंड करना होता है इस कार्ड के जरिए, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। एंड देन फिर आप नेक्स्ट मंथ से जो लॉन्च की सर्विसेज हैं वो अवेल कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फीस एंड चार्जेस की। तो देखिए फीस एंड चार्जेस में अगर हम लेट फीस की पर्टिकुलरली बात करें तो 3.49% एज अ लेट फीस चार्ज आपको देना पड़ता है, जितना भी आपका अमाउंट ड्यू है। इसी के साथ ही अगर आप कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक सर्टेन लिमिट दी गई है। यहाँ पे बोला गया है कि आप 10% अपने टोटल क्रेडिट लिमिट का निकाल सकते हैं। मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। देखिए अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 50,000 की क्रेडिट लिमिट है तो 50,000 का 10% बनता है 5,000 रुपये। तो यहाँ पे बोला गया है कि 5,000 रुपये पे, जो कि 10% हुआ,
आपको 3.49% जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 5,000 का 3.49% कितना बना? 174 रुपीज़। तो इन टोटल आपको 5174 रुपीज़ बैंक को वापस करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। और यही सेम चीज़ आपको कैश विड्रॉल में भी देखने को मिल जाएगी। कैश विड्रॉल में यहाँ पे बोला गया है कि 2.5% की आपको कैश विड्रॉल फीस देनी पड़ेगी और मिनिमम जो वैल्यू रखी गई है वो 500 रुपये रखी गई है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 8,000 रुपये निकालते हैं अपने इस क्रेडिट कार्ड से, तो 8,000 का 2.5% बनता है 200 रुपया। लेकिन यहाँ पे मिनिमम जो वैल्यू रखी गई है बैंक के द्वारा वो रखी है 500 रुपये, तो आपको 200 नहीं बल्कि 500 रुपये देने पड़ेंगे, याद रखिएगा। तो अवॉइड ही कीजिएगा इस क्रेडिट कार्ड से या किसी भी क्रेडिट कार्ड से एटीएम को विड्रॉल करना, एटीएम से पैसे निकालना। ऑलराइट, अब बात करते हैं किन लोग के लिए जो क्रेडिट कार्ड है परफेक्ट रहेगा। स्केपिया का ये जो क्रेडिट कार्ड है उन लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा जिनकी इंटरनेशनल जो ट्रिप्स हैं काफ़ी ज़्यादा लगती रहती हैं, तो वहाँ पे आपको 5% एक्स्ट्रा फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर ट्रैवलिंग के अलावा आप कहीं भी इस कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, विच इन केस अगर आपको पता नहीं है तो फ्यूल ट्रांजेक्शन्स पे भी कोई भी फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको या स्केपिया पॉइंट्स नहीं देखने को मिलता है। सो इफ़ यू आर अ travel geek you can say or travel funk, तो you can use this particular card। और अगर आप नहीं हैं then you can avoid it, alright। अगर मेरे पास ये कार्ड होता तो मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ? पहली बात तो मैं ट्रैवलिंग नहीं करता हूँ ज़्यादातर, लेकिन फिर भी अगर होता तो मैं उसे साइड कार्ड की तरह यूज़ करता, एक्स्ट्रा कार्ड की तरह यूज़ करता। मतलब मैं अपनी शॉपिंग का खर्चा या फिर बाकी यूटिलिटीज़ का खर्चा किसी और कार्ड से करता, मैं सिर्फ इस कार्ड को सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करता। अगर मैं कहीं ट्रैवल करता तो इसका इस्तेमाल मैं कर लेता और अच्छे खासे स्केपिया पॉइंट से अच्छा खासा रिटर्न जो है जनरेट कर लेता। तो अगर आप भी मेरी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आराम से 4.5 से 5 या हद से हद 5.5% जो रिटर्न है आप इस कार्ड से जनरेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि आपके पास ये कार्ड है और आप किस तरह से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय।